हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली व्लॉग। आज के इस फैमिली व्लॉग के अंदर हम वैशाख महात्म्य के 20वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। 19 अध्याय संपन्न हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे सुने हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको पुण्य मिल सके पूरा वैशाख महात्म्य सुनने का। 19 अध्यायों के अंदर हमने बहुत कुछ नया सीखा, बहुत कुछ हमें नया जानने को मिला, नई नई कहानियाँ भी सुनी। 20वें अध्याय के अंदर ऐसा क्या है? 20वें अध्याय के अंदर हमें ये जानने को मिलेगा कि वैशाख महात्म्य में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या कैसा दान करना चाहिए, कैसा दान नहीं करना चाहिए, और हमें और भी नई बातें पता चलेंगी। तो चलिए सभी देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए शुरू करते हैं हम वैशाख महात्म्य का 20वां अध्याय। व्याध कहने लगा, हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग हैं, और इनका स्वभाव एक सा क्यों नहीं, यह जानने की मेरी इच्छा है। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी 3 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें रजोगुणी रजोगुण कर्म करते हैं। इनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। किसी कामना के निमित्त अन्य देवता के समर्पण होते हैं, अतः ये पाप और पुण्य दोनों करते हैं तथा स्वर्ग और नरक दोनों भोग कर फिर ये धरती पर दोबारा से जन्म लेते हैं। तमोगुणी तमोगुण के कर्म करते हैं। वे निष्ठुर निर्दय देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे द्वेष रखते हैं, जिससे बहुत दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसी गति को पाते हैं। सतोगुणी सतोगुण कर्म करते हैं। ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, प्राय निंदा न करने वाले तथा कामना रहित होते हैं, जिससे उधर्व लोक को जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है। इसी कारण ऊंचे नीचे कर्म करने से सुख दुख अभाव पाते हैं और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता है। अपने अपने गुणों के कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। पूर्ण काम उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। व्याध कहने लगा, हे मुने, भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल या अंतकाल अथवा स्थिति काल में? और इनके काल की मर्यादा कितनी है, यानी कितना टाइम लेते हैं? तब शंख बोले, 4 सहस्त्र युग ब्रह्मा जी का एक दिन और 4 सहस्त्र युग ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है, जो मिलाकर ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और अयन का 1 वर्ष होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मकल्प पूरा होता है, वही प्रलय का समय है। ऐसा देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जो मनुष्यों का अंत होता है, दूसरी दैनंदिन प्रलय ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के लय समय होती है। 14 मनु के प्रलय होने पर एक दैनंदिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत स्थिति रहती है। मर्वंत्र प्रलय में भू भूरो स्व तीनों लोगों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश होता है, लोगों के स्वरूपों का नहीं। अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। दैनंदिन नंदिन प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोकस्थ सबका नाश होता है, केवल सत्य लोक ही रह जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि भी तथा सत्य लोक के शयन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि, देव, पितृलोक और वर्ण धर्मों सहित चारों वर्णों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के 10 अवतार पुनः नियम के अनुसार होते हैं। जो देवता ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं वे ब्रह्मलोक में ही रहते हैं, और जो राजा, साधु और सिद्धि को प्राप्त हुए ब्रह्मलोकवासी हैं वे सब सत्यलोक में ही स्थिर रहते हैं, यहाँ नहीं आते। कलयुग समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है। फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने निर्णय स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल वर्णन करूंगा। देवाधिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के बराबर होता है। तदंतर भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना होता है। निमेष के अंत में अपने कुक्षिस्थ लोगों के सृजन की इच्छा होती है। जब ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु की कुक्षिगत होकर भी ध्यानावस्थित रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्व्यूह व्यूहात्मक विभु षाण्गुण्य होकर व्यूह में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति देकर महाविभू तत्पश्चात महात्माओं को तत्वज्ञानी रूप सारूष्य मुक्ति देते हैं। किसी को समीप मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्य को सालोक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं।
प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कृति और शांति आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आशय वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्व काल नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं। व्युत्थ संकर्षण से चराचर नाश करते हैं। यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय काम है। यह कार्य ब्रह्मादि और योगियों द्वारा भी अकथनीय है। यह सुन व्याध से पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? व्याध के ऐसे कहने पर शंख बोले, जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु के चरणों में तथा हरि स्मरण में रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, सदाचारी परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है, जो सदा विष्णु भक्त हैं, वही भागवत धर्म है। सदा देशों में घूमना, सब कर्मों को करना और धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषयों में रखने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को भगवान ने वैशाखोक्त धर्म बताए हैं, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं। ये सब विष्णु भगवान जी ने लक्ष्मी जी को बताए हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाना, मार्ग में छाया करना, प्याऊ बनवाना, सुपात्रों को दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबुल, गोरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गोदान, रास्ते के थके हुए ब्राह्मणों आदि के चरण धोना, पंखे से हवा करना, उबटन करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान संपूर्ण पापों का नाश करने वाले हैं। पितृशिवों का तर्पण करें, तेल उबटन छोड़ दें, कांसे के पात्र में भोजन न करें, निषिद्ध भोजन और व्यर्थ विवाद न करें। लौकी, गाजर, तोरई, चौलाई, बैंगन, मसूर, मूली, गूलर, बेलफल, लहसोड़ा का सेवन वैशाख में भूल कर भी न करें, नहीं तो चांडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्मों तक पशु बनेगा। मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाकर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर नित्य कर्म करके पूजन करें। वैशाख महात्म्य की कथा मन लगाकर सुने, जो मन लगाकर अभी आप सब सुन रहे हैं, तथा ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा सहित प्रतिमा ब्राह्मण को अर्पण करें। वैशाख की द्वादशी को दही और अन्नदान, जल का घड़ा, तांबुल फल दक्षिणा योग्य ब्राह्मणों को दे। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबुल दक्षिणा दान करें। पहले दही और अन्न से पितृशिवों को तृप्ति को अक्षत दें, फिर गुरु और विष्णु को दें तथा यथाशक्ति गोदान कर वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से सब पापों से छूटकर अपने 100 कुलों का उद्धार कर सूर्य मंडल को भेद विष्णु के परम धाम को जाता है। जब श्रुतदेव जी वैशाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, तो इतने में वहाँ पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और इस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूही देह को त्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुका वहीं बैठ गया। तो इस प्रकार ये थे हमारा 20वां अध्याय। 20वें अध्याय की कहानी यहाँ पर पूरी नहीं हुई है। 20वें अध्याय की जो कहानी अभी चल रही है कि किस तरह से जब वो ऋषि मुनि वहाँ पे एक ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, तो वो अभी बता ही रहे थे सारी बातें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उनकी बातों के दौरान ही एक बहुत बड़े पेड़ में से बहुत बड़ा सांप आके वहाँ पे गिर गया। अब आगे की जो कहानी है वो हमारे 21वें अध्याय के अंदर है। तो इस कहानी के अंदर हमें क्या नया कुछ सीखने को मिलेगा वो हम 21वें अध्याय के अंदर देखेंगे। आज हमारे 20 अध्याय संपन्न हुए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बड़े ही मन लगा के सुने होंगे। अगर आपको कोई अध्याय बीच में से छूट भी जाता है तो आप उसे पीछे जाकर दोबारा उसे सुन भी सकते हैं। 21वें अध्याय का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।